अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ मैं तमाम बहन भाई खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे और आबाद होंगे। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि डबल मीनिंग व्लॉगिंग किसकी, ब्रांड की, जिसका सिक्का चलता है जी। तो बहन भैया ऐसा क्यों लगता है कि ये हमें, जैसे हमारी जुबान में कहा जाता है चल रहे लुगाई के भाई, तो ये मुझे लुगाई का भाई ही लगता है। लेकिन सास का दामाद कम और उसका खसम ज्यादा लगता है। सास का भी काम नहीं बनता मुंह तोड़ने का। चले जी करते हैं आज इस पे भी तबसरा करते हैं जी चाइना के बंदर पे, यानी कि सलमा और गुड्डी बेगम, और जिसकी तलावे जो से ढीली हुई पड़ी है, जिसकी शक्ल पे फिटकार बक्सी और भाइयों के घर में कैमरे लेके पहुंची हुई थी। जी जी चले जी, मुबारक हो, अम्मा अब्बा तो सोए हुए थे, उसकी मुलाकात ना हो सकी। तो पहले तो बात करते हैं जी ब्रांड पे। ब्रांड की अगर आप वीडियो देखे तो उसमें उस बंदे ने क्या बकवास की, किस तरीके से भौंका कि जी रत्ता ठीक है, यानी कि भी लाल हो गया है। फिर उसने कहा लाल हो गया है, तो क्या लाल होना था पहले तो बंदा पूछो इससे। ये जो सास को पूछ रहा है लाल हो गया और बाद में कह रहा तंदूर, ठीक है। फिर उसके बाद में सासू अम्मा के साथ जैसे आगे और पीछे की बातें हो रही है कि आगे से क्या हुआ और पीछे से क्या हुआ। सास हंस के कहती है मुझे नहीं पता आगे से क्या हुआ और पीछे से क्या हुआ। यानी कि चाचा फजलू का और अम्मा रुसखाना सदाबहार बीबी, जिनके एडे एडे छोटे छोटे मस्कीन न्याणे, जिनको मैंने कहा बाजे लेकर देना, कायद आजम को कैसे पता चलेगा कि वही फिर पाकिस्तान मैंने बनाया था। तो उनके साथ गपशप लगाते हुए आप लोगों को कैसा लगता है? क्या सास के साथ ऐसे बोला जाता है? क्या दामाद ऐसे होते हैं? क्या सास ऐसी होती है जो दामाद के मुंह पे रख के थप्पड़ ना? सास को भी मजा आता है उसकी ये बातें सुनकर, और दामाद को भी मजा आता है उसकी ये बातें सुनकर। फिर हिल हिल बीबी कौन? आयशा जी, शायद सांड की कागाड़ी, जिसने पिछले दिनों कुत्ते का गोश्त खाया जी, आजकल उसे चिकन पसंद नहीं है। चिकन में बीमारियां हो गई हैं। इतना चिकन को प्रमोट इन लोगों ने किया, इन घटिया लोगों ने किया कि आप लोगों की सोच होगी अब इनको चिकन में बीमारियां नजर आ गई। और सबसे बड़े जरा सीन तो तुसी खुद दो। पता नहीं बहन भाई इनको एक दूसरे में से बैठ के स्मेल भी नहीं आती, हफ्ता हफ्ता नहाते नहीं, कपड़े चेंज नहीं करते। जो इनकी हालतें हैं यकीन माने दिल चाहता है कि इन्होंने मुंह ते थप्पड़ लाई है। लेकिन बहन भाइयों फिर भी कुछ भी हो, चाचा फजलों ने वो बाल्टी खींची, उसने कहा जी ये फंसी हुई निकाल दी, अंदर फंसी हुई निकाल दी। तो ये डबल मीनिंग व्लॉगिंग है। तो यहाँ पे बच्चे क्या सीखते हैं? तो बड़े क्या समझदार नहीं है, उन्हें समझ नहीं आता। जैसे ये कहता होता है आए जी सबकी चेक करके आए, आओ जी सारे दी चेक करके आइए। तो उस चेक करने में यानी कि ये हांडी का नाम बाद में लेता था, पहले कहता था आओ जी सबकी चेक करके आए। तो यहाँ पे जी डंडा साइड से लाया जाए तो डंडा साइड से कीता जाए। जैसे तंदूर की बात हो रही कि लाल हुआ कि आपका लाल हो गया या नहीं हुआ, आपकी फंसी हुई निकाल दी, आपने आगे से क्या कहा, पीछे से क्या कहा, पीछे से क्या बोला, आगे से क्या बोला। तो ये आगा पीछा ये क्या है? ये वही चीज तो है जैसे मैंने पहले कहा था कि ये आगा पीछा दिखा कर ही तो व्यूज कमाते हैं और डॉलर कमाते हैं। क्योंकि डॉलर की हवस इन्हें इतनी बढ़ चुकी है, इतनी बढ़ चुकी है इन्हें, यानी कि ये अपनी बीवी को अलीजा शहर भी बना देगा। जी जी, क्योंकि शाजिया तो थी दूसरी अलीजा शहर, जो कि शाजिया एक डिजिटल तोयब थी जिसके पास ये पहुंचा व्यूज के लिए, लेकिन उस तो बाद फिर व्यूज हो गए। फिर ये लोग कहते हैं कि हमारे बारे में कैसे पता चलता है कि हम जो इंसान हिजड़ा है, तुम्हारी बातों से पता चलता है कि तुम हिजड़ा हो, ठीक है। तुम्हारे अंदर मर्दों वाली बातें नहीं है, ना तुम मर्दों वाली बातें करते हो। यहाँ पे बैठकर तुम लोग क्या सिखाते हो वो भी हमारी आवाम अच्छे तरीके से जानती है। लेकिन जरा वो गुड और ऐसे करके इनको लिख कर आते हैं, वो कुछ आइडिया इनकी खुद की हैं और ये कुछ इन्होंने बाहर से जो इनको इन्हीं जैसे होते हैं वो इन्हें कमेंट करते हैं। फिर इसने डड्डू चार्जर को कहा कि लकड़ी को, जो इसने ये नहीं कहा कि लकड़ी को ऐसे कर, लकड़ी को ऐसे, किसने कहा थोड़ा इसको हिला, थोड़ा आगे कर, थोड़ा इसको पीछे कर, कुछ ये कर, कुछ वो कर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या थे आगा पीछा जो दिखाना होंदा ते तुसी की
नहीं दिखा सकते, कमरे थोड़े किस वास्ते बने ने। और बेड जॉनसन इनको भीख में यूके वालों ने दिए, वो किस चीज में दिए हुए। फिर बात करते चले कि इसने इतनी लाल करवा ली, क्या उसकी लाल हुई थी बताओ जरा पहले मुझे। तो वो फिर लाल लो लाल हुई नहीं, हूँ तो वो लाल भी नहीं रहेगी, हूँ तो काली तो सस तेरी उन्हें एडे 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 बच्चे पैदा किए हैं। फिर आगे से सास भी टूटे दांतों वाली, जिसके मुंह में बतीसी पूरी नहीं है, मुंह में दांत नहीं पेट में आंत नहीं, लेकिन वो भी आगे से हंसी जा रही है। चचा फजलू भी बकवास से मारे जा रहे। तो बहन भाई यहाँ पे बताएं मुझे, सास दामाद का क्या ये मजाक चलता है? ऐसा मजाक नहीं होना चाहिए। क्या ये लोग क्या सिखा रहे हैं जी? ये व्लॉगिंग नहीं है, ये एक बेहयाई है, बेगैरती है। ये व्यूज़ के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये अपनी बीवियों को कपड़े उतरवा के भी बिठा सकते हैं। अगर यूट्यूब ने ये ऑप्शन दिया होता कि तुम कपड़े उतार के अपनी बीवियों के रोड पर बिठा दो और इस पर व्यूज़ आएंगे, तो ये चीज़ शुक्र है यूट्यूब ने बंद की हुई है, इसको वो प्रमोट नहीं करती। लेकिन ये लोग चाहते तो अब तक का वो काम भी कर चुके होते। ठीक है, फिर बात करते चले उस गुड्डी बीबी की। वो गुड्डी बीबी सारे घरों में आज आई, सारे घरों में वो पधाड़ी। फिर वो भैया पास भी गई, लेकिन भैया ने सीधा बूथा ना दिता डड्डू चार्जर ने भी, और वहाँ पे भी वो वीडियो बनाती बनाती पानी पीती। वापस वो आई, फिर वो सारे घरों में वो घूमी जी। तो लेकिन शक्ल से ही लग रहा था फिटकारी हुई औरत पे कि आज क्या बनी है क्या नहीं, कि बराड़ भैया ने उसको कितनी। लेकिन गुड्डी बीबी नबीला के मुंह पे तमाचा मार के गई। वो बता कर गई कि जात दे असी चट्ठे वखांडी साडी वखो वख लड़न असी इकट्ठे। तो मेरे भैया जी मेरे साथ है, मैंने तुझे सदका टाउन से निकलवा दिया। हम कशकोल फैमिली है, हम सदका टाउन का हम हिस्सा है, क्योंकि हम भिखारिस्तान है। तो नबीला तू कौन बीबी है, तू जा। जैसे कि आप लोगों को नजर आया कि नबीला ने पिछले दिनों वीडियो लगाई, उसमें काफ़ी दुर्गत इनकी रोली। उसने कहा मैं इन पे केस करूंगी, मैं इन पे ये करूंगी, मैं इन पे वो करूंगी। उन्हें बहुत बेइज्जती इनकी की, क्योंकि उसने कहा कि मुझे साइबर क्राइम जाना पड़ा, मैं जाऊंगी। लेकिन चाइना के बंदर ने जो वीडियो लगाई थी कि मस्जिद इन्होंने यहाँ पे उसका काम ना करवाया, यहाँ पे ये ना किया, यहाँ पे वो ना किया, तो वो भी आप सबके सामने। उस बिना पर काफी यानी कि नबीला आग बगोला थी, और उस पर उसने इनको मुंह तोड़ कर जवाब भी दिए थे। तो यहाँ पर अब क्या साबित हुआ, नबीला तेरी क्या इज्जत रहेगी? वो तो सारे एक है, लेकिन पहले बनाण ने बूथा सीधा दिता ना दिता है, तो बनाण दी भैन ही ना गलती नाल, ते भावे गलती नाल, क्योंकि दोनों बहन भाई गलती से बहन भाई है दोनों, क्योंकि ये दोनों शिदम सली की औलाद है। बाकियों को तो फिर तुहानू पता रली मिली औलाद जिथे मर्जी फिर ले जाओ आहो कि पैदावार ने एक ही दिन, क्योंकि दूसरों को ये कहते गंदगी की पैदावार। ऐसे बच्चे माओ को ज़ाया करवा देने चाहिए। हमें क्यों हमारी माएँ ज़ाया करवाती? ज़ाया तो तुम लोगों को करवाना चाहिए था। ठीक है, तुम लोगों ने दुनिया में आकर गलती की, तुम्हें पता चला कि हम दुनिया में आके ऐसे केड़े केड़े रंग वखाए, ऐसी अपनी बीवियाँ जैसी टेढ़ वखाए, हमने लेबर पेन दिखाई, हमने बीवियाँ ज़मीन पर लिटा कर दिखाई, हमने मार कर दिखाई, हमने थप्पड़ मार कर दिखाई। फिर जैसे सासू अम्मा की कहता हुआ नजर आता है कि अब तेरा लाल हो गया है, तो अब तेरी लाल हो गई है, तो समर से बाहर है कि उसकी केड़ी लाल होनी थी, केड़ी लाल नहीं होनी थी। लेकिन बात करते चले यहाँ पे जैन भैया की। मगर जैन भैया के घर में आजकल शाहिद का अब्बा, शाहिद सांड का अब्बा नजर आता है। वो उसकी जिंद है, वो उसका जान है, वो उसका जिगर है, वो उसका लख्त है, जिगर है, पता नहीं क्या क्या है। क्योंकि मुझे लगता है कि विलियम ने उसको भी खरीद लिया हुआ है, लेकिन इस बंदे को तो खुद बेचारे को घर में शनाख्ती कार्ड पे भी रोटी नहीं मिलती। पूरी सर्दी में वो एक चादर जो सी होती है ना बेडशीट की, वो लपेट के फिरता था। किसी यूके वाले को तरस नहीं आया कि उस बेचारे को एक चादर भेज दे, किसी ने भी तरस नहीं आया, किसी ने भी रोना नहीं है, दुनिया रोंदी रहेगी, यूके वाले नहीं रोए। यूके वाले नूं तरस भी ना आया कि असी को नोट भेज देविए, तो वो बेचारा अपनी एक गर्म चादर ले ले। तो आजकल मुझे समझ नहीं आती कि जो आयशा की जो सासू अम्मा है सिराज बीबी जी, जिदे 13-14 न्याणे हुए सन, माजर के साथ खंग भी होगी जी। तो क्यों कि उसके 13-14 न्याणे हो गए, कुछ मर गए तो कुछ बेचारी दे जिंदे ने जी। तो आपको पता है कि मुझे तो वो बेचारी नहीं पूछती कि मेरा बंदा कौन है, कितने है, तो कितने नहीं गया। वो भी जैन की अम्मा के घर पड़ा हुआ, लेकिन बेवा है ना जैन की अम्मा, उसकी रखवाली के लिए भी तो कोई बंदा चाहिए है ना।
क्योंकि कहते नहीं कि मर्द की जुत्ती घर में पड़ी हो तो बड़ा रोब होता है, तो वहाँ पे उस बेचारे पागल से की जुत्ती पड़ी होती है, उस बेचारे का रोब होता है, क्योंकि वो 3 महीना 13 में बेचारा, तो उनको कोई पूछता ही नहीं। कभी वो जाके न दरिया किनारे बैठ जाता, कभी नहर के किनारे बैठ जाता, कभी वो बाहर गली में बैठ जाता है। ये बाप की कदर है इनके घर में। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि विलियम ने उसे ख़रीद लिया, कि वो भी विलियम के साथ कोई ऐसी वीडियो बनाकर वो भी वहाँ पर बेचता है जी, और उसको भी नोट मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे सदका टाउन वालों की औरतें बुढ़ियाँ जितनी भी हो सारी जुड़ियों ने ना जी सारी बहुत अमीर है, जो उन्होंने एडे बक्से रखे हैं ना, और पैसे नाल फुल ने, उन्होंने अपने अकाउंट नहीं खुलवाए हुए जी, ना वो कहते हैं अकाउंट में तो पैसे चोरी हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि सीधे ज़माने की है ना बेचारी, खेतों में घीसियाँ करने वाली लैटरीन ने बेचारियों ने अब देखी हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक भिंडी पकानी होती थी, काट के धोनी भी नहीं होती थी, बस एक नमक डाल ली, भिंडी पका ली। उन्होंने जी वाह वाह, मज़ेदार ज़िंदगी में पहली बार चिकन को प्रमोट करने वाले आज कुत्ते का गोश्त खा रहे हैं, थंबनेल लगा देते हैं जी कुत्ते का गोश्त, और फिर टाइम तुम्हारी जिंदगी में फिर वीडियो में कहते हम तो बीफ खाते हैं, एडे तुसी बीफ खाने वाले, ठीक है। जाके तुम बाहर तेरा शायद सांड वो खा रहा होता, क्या खाता, पिज्जे बर्गर, कहते नहीं खाने पीनी पेप्सी तो खाने बर्गर, बल्ले नहीं खुराका तेरियाँ, फिर वो सांड क्यों ना बने, आखिर पिज्जे खाता है बाहर जाकर। फिर आप सब कहते हैं कि इन पर बोला जाता है, इन पर तबसरा किया जाता है, तो तबसरा इन्हीं को ही होता है। तो मैं भाई इट पुट्टो तो इन्हों के खानदान के कोई यूट्यूबर निकलता है, इतने तो सपने भी बच्चे नहीं देती जितने इनके यूट्यूबर सामने आते हैं। लेकिन सही बात है, ऐसे बंदे सावन भादों में निकलते हैं, पहले ही निकल आए, इनको पता ही नहीं था। बाजों की तो बात मैंने की थी कि चाचा फजलू के बच्चों का लाजमी लेके देना जी, तो ये डबल मीनिंग जो उनसे है ना, व्लॉगिंग हमारी समझ में तो नहीं आती, लेकिन यूके वालों तुम्हारी समझ में आए तो लाजमी बताना। जिथे सस दी फंसी तो उन्हें कड्डी जी, तो आगे से उसने क्या किया, तो उसने पीछे से क्या किया, फिर इधर हिला के क्या हुआ, तो उधर हिला के क्या हुआ, तो समझ आई। चलो आओ जी ओदी चेक करके आइए। तो ये ब्रांड के काम है, ये ब्रांड की बातें, ये मुंह से जब भी बोलता गलाजत ही बोलता है, ये मुंह से जब भी बोलता बवासीर ही निकालता है। इसके मुंह में बवासीर के छाले हैं, जब तक ये बोल ना ले तो वो फूटते नहीं है जी। लोगों के कहीं और होती है इसकी जुबान पे बवासीर है जी, बुरा ना मनाइएगा। लेकिन नबीला तेरे नाल ते बड़ी चंगी हुई, जिस टाइम आई गुड्डी बेगम कैमरा चुक के और सारे भाइयों के घरों में गई, जब वीडियो बनाई तो उसने तुझे पैगाम दे दिया, बीबी तू करा केस में 5 भरावां दी भैन मैं बैठी हूँ। वो सबसे लाडली है ना, सबसे प्यारी, वो आधा किलो चीनी, वो आधा किलो घी वाली भी जो उनसे है ना, वो भी बेचारी पीछे रह गई है। लेकिन गुड्डी बेगम को पता, गुड्डी बेगम ने इनको निकलवाया, गुड्डी बेगम ने सारा कुछ करवाया, और वाकई ही नबीला के बच्चों को जान का खतरा था, नबीला को जान का खतरा था। नबीला यहाँ से रातों रात निकली, तो ये भी आसिफ भैया की वीडियो से ही पता चला, इन्हीं का रिश्तेदार है वो, इन्हीं का खानदान है। फिर वो कहते इन्होंने बुजुर्गों से गाल ना करो, ना 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 करो भाई, क्योंकि हम तो करेंगे, आपकी तो मजबूरी है रिश्तेदारी रखना, हमारी क्या मजबूरी है जी। मेरे को रिश्तेदार तुस तो लिया दी हुई ने ना जी, तुमने तो ली हुई दी हुई हैं, तो खैर तुम्हारे तो वट्टे सट्टे चले हुए। सांडू को खुश कर मेरा भाई, यहाँ पे ऑडियंस को खुश ना कर। तू अगर सांडू की अम्मा के बारे में बोलेगा, उनके अब्बा के बारे में बोलेगा, तो सांडू नाराज हो जाएगा। तेरी साली तेरे घर नहीं आएगी, किरली जी, वो भी सोन भादों में निकलते होते हैं किरली है जी, तो उन्होंने हथ ला मेरा बच्चा ठीक हो गया। मेरे ख्याल से आशा भैया तेरी मैं पिछली वीडियो में भी चितरोल की है, इस वीडियो में भी तेरी चितरोल की है, लेकिन नबीला तू हार गई, तू हार गई। अपने बंदे नु काम ते ना भेजी, कैमरा चुक के उन्होंने बस व्लॉगिंग सिखाई, क्योंकि वो भी शागिर्द रह के सदका टाउन वालों को उसने कहा मैं पीछे कैसे रह जाऊं, मैं भी तो फिर उन्होंने तो उस्ताद बन के विखावा। लेकिन राशद भैया कोई काम लभो, ए रन्ना दे विच बन के रन्ना वाले काम ना करो, ठीक है। क्योंकि जब बंदा घर में रहता है ना, और सस्सा के भी मुकाबले करता है, वो नंदों के भी मुकाबले लड़ता है, वो ददाने जुठाने किसी की कमी नहीं महसूस होने देता। जैसे भी इनको देख लो, सुबह उठना इन्होंने औरतों के मत्थे लगना, सारा दिन औरतों में रह के औरतों वाली बातें कि तेरी अगों लाल तो तेरी पिछों लाल, तू अगों की बोले तू पिछों की बोले, तुम्हारे में फलानी सोनी है। बच्चियों पे भी अब देख ले, जैसे मैंने कहा कि इनके व्यूज ठुस हो गए हैं, 1.25
2 लाख सब्सक्राइबर, उसके 1.5-2 हज़ार व्यूज, लाख दी लानत, ये सवाल नहीं तो और क्या है। अभी तो ब्रांड इनके नाम का सिक्का चलता है, तो अब देखना ये अपनी बीवी को दूसरी अलीजा सहर बनाएगा, ठीक है, क्योंकि शाजिया के नाम के तो व्यूज इसने ले लिए। डिजिटल तवाइफ के पास एक डिजिटल दलाल गया, जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक हीरे की कदर जो सी है ना वो जोहरी को होती है, लेकिन यहाँ पे एक दलाल की जो वो उसकी तवाइफ की जो कदर और जो कीमत और जो उसकी हैसियत होती है ना, वो एक दलाल ही जानता है। तो कंधे पे साफा रख ले, गुड जॉब इनका लग गया। लेकिन इसके बाद जो मेरी वीडियो आएगी वो बड़ी ज़बरदस्त आएगी, लेकिन मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि वो यार जरा जैन का है, वो 24 घंटे उनके घर में बैठा हुआ होता है, केड़ा यार का, शायद सांड का अब्बा। मुझे कहीं ऐसा लग रहा है कि वो बेवा है, कहीं अब उसके साथ निकाह पढ़ाने का चक्कर तो नहीं है। तो बुरा ना मानिएगा बहन भाई, जब ये दुनिया की इज्जतों पर वार कर सकते तो हम भी तो बात कर सकते हैं ना, ठीक है। तो बातें जड़ी है ना है सच मगर कड़वी, बात है सच्ची मगर बात है रुसवाई की। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।